अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। पासुर 7वां। कहा गया है कि यह श्री धनुर्मास का व्रत श्री भगवान से मिलने के लिए ही किया जाता है। प्रथम श्री गोपियों ने इस व्रत को किया था और फिर श्री गोदम्बा जी ने। प्रपन्न भागवत शरणागतों को तो कृपा का ही सदा सहारा रखना है। उसके सिवाय अन्य कोई व्रत उपाय करना उसके लिए मना है। ऐसा नियम ज्ञान दशा में लागू है, परंतु जब प्रपन्न में अति प्रेम दशा प्रभु दे देते हैं तो उस प्रपन्न को प्रभु से साक्षात मिलने के लिए व्याकुलता उत्पन्न होती है। वह घबरा जाता है, उसकी एक विचित्र प्रेममय दशा हो जाती है, धीरज नहीं रहता। ज्ञानी ज्ञान दशा में है तो उसे भगवान से मिलने के लिए घबराहट चटपटी नहीं होती। वह दीप्त प्रपन्न है, और जो आर्त प्रपन्न है उसे तो भगवान से मिलने के लिए व्याकुलता होती है तथा उसका जी घबराता है। सुंदर स्त्री बालक जो कुछ वह देखता है तो कहता है कि वे बनाने वाले मित्र प्यारे कहाँ है। दुनिया के लोग जरा सी चीज लोटा आदि दान देते हैं तो उस पर अपना नाम खुदवाते हैं और जाहिर करते हैं। प्रियतम प्रभु ने कितना यह सब उपकार किया है, वे छुपे हुए चुपचाप कहाँ रहते हैं। सुख भोग नींद अन्न महल स्त्री आदि बनाए, सभी को सब चीजें दी, परंतु खुद को छिपे रहते हैं। देखो गर्भ में ही वे पोषण करते हैं और छिपे रहते हैं। भगवान का स्वभाव है कि किसी को कृपा करके मिलते हैं तो नीचे नयन किए रहते हैं। बहुत शर्म सुशीलता है उनमें। जिसे कुछ भी दिया उपकार किया उनके समक्ष भी नीचा मस्तक ही किए रहे। जैसे विभीषण जी सुग्रीव जी को सब कुछ दिया और उस पर भी संकोच शर्म किए, ऐसे प्रभु श्याम सुंदर वे क्यों नहीं दिखते हैं। वे विशाल कमल दल नयन सुंदरता के सागर अनादि से माता पिता बंधु कहाँ छिपे हैं, क्यों नहीं मिलते। सदा सब कुछ देते ही रहते हैं। उस प्यारे को देखे बिना हमारा जीना हराम है। श्री कुरेश स्वामी जी भगवान के मिलने के लिए इस प्रकार घबराकर बोले हैं। वे कहते हैं मैं पापी हूँ, वे प्रभु वृंदावन वाले कहाँ हैं, कब मिलेंगे। ऐसे ही घबराकर मूर्छा खाते हैं। ऐसा नशा भगवान से मिलने के लिए चढ़ा हुआ है और भगवान भी प्रेम दशा वाले के लिए बहुत बेचैन होते हैं। प्रभु को परम पद में नींद नहीं आती उन प्रेमी के लिए, उसके पीछे पीछे लग जाते हैं। ऐसा जो प्रेमी है उसे भगवान ईमानदार मानते हैं और शीघ्र मिल जाते हैं। भगवान से मिलने के लिए छटपटाने वाला प्रेमी ही परम पद में रहने वालों का सबका सिर मुकुट होता है। भगवान से मिलने में जो धैर्य रहता है इस मार्ग का वही दुश्मन है। किसी ने कहा कि परम पद में भगवान है, वह परम पद कितनी दूर है। तो किसी ने बताया कि प्रथम 5 तत्व है और अष्टावरण के पार महातत्व है। उसके उपरांत श्री विरजा जी दिव्य नदी है, उसके उस पार परमपद है। उस परमपद के स्वामी परमपद नाथ प्रभु है, जो कि नित्य किशोर मूर्ति साकार श्री विग्रह लावण्यात के सागर है। वे आते जाते हैं, यहाँ इस लोक में भी मिलते हैं। वे श्री गोदम्बा जी कहती हैं कि परम पद में हम मिलना नहीं चाहती, यहीं पर मिले। हम तो चाहती हैं कि इस लोक में यही प्रभु जी मिले, फिर चाहे परम पद में भी मिलते रहे। जो चाहते हैं कि भगवान से परम पद मिलने, उन्हें भगवान परम पद में ही मिलते हैं, यहाँ नहीं। और जो प्रेमी चाहता है कि भगवान यहीं मिले, उससे यहीं भगवान मिलते हैं। यह जो भगवान से मिलने के लिए श्री सिय पिय मिलन छंदावली के 800 दिव्य छंद प्रकट हुए हैं, उन्हें कोई प्रेमी भगवान का विरही गान करेगा तो जरूर ही भगवान प्रकट होंगे, अवश्य होंगे और प्रेमी को मिलेंगे। साक्षात भगवान की स्थापना उन छंदों में है। श्री गोदम्बा जी प्रेम दशा में भगवान से मिलने के लिए अपने में गोपी भावना करके व्रत कर रही है। सैकड़ों सखियों को जगाकर
अपने संग में लेकर एक सखी के पास पहुंची। यह सखी बहुत बड़ी है, उससे बातचीत करती कि उठिए, प्रभात हो गया, पक्षी उड़ रहे हैं। भरद्वाज नामक पक्षी दूर देश चुगने के लिए उड़े जा रहे हैं। हम लोगों का भोजन चुगना आत्म भोजन है। बड़ी सखी आप है, शीघ्र उठिए, आप अभी तक क्यों सो रही हैं? वही सखी प्रीतम प्रभु का अपने हृदय में साक्षात कर चुकी है। यह सखी भोली भाली है, प्रभु भोलेपन पर ही रिश्ते हैं। श्री गोदम्बा जी कहती हैं कि दूध दही माखन की सुगंध फैल रही है, दही मथने की आवाज आ रही है, उठिए, आप कैसे सो रही हैं? वही भोली सखी कहती है, मुझे दही मथना नहीं सुनाई पड़ता। श्री गोदम्बा जी कहती हैं कि आपका चित्त तो दूसरी जगह है, आपको कैसे सुनाई पड़ेगा? भगवान के अनुभव में आपका चित्त लगा है, भगवान के गुण विभव में आप लगी हैं। संघ की सब सखियां कीर्तन करती है। श्री महाभागवतों के मुंह से कीर्तन सुनकर किवाड़ खोलकर वह सखी आई और कहती है कि धन्य आज का दिन जो सब मिलकर प्रभु से मिलने चले। अब और आगे फिर कहा जाएगा। यहाँ पर दही मंथन की आवाज सुनकर नहीं उठना, इसका अर्थ है अपने आचार्य जनों ने शास्त्रों के सभी विषयों को लेकर हमें सारतम विषय का उपदेश देते हैं। इतने सारतम विषय का उपदेश देने पर भी जीव संसार में ही भटकता रहता है। भगवान नाम संकीर्तन की आवाज नहीं आ रही है, इसका अर्थ है अनेक भागवत जन भगवत कैंकर्य करने के लिए आवाहन करते हैं, लेकिन यह जीव सांसारिक विषय भोगों को भोगता हुआ भगवत कैंकर्य में भाग नहीं लेता। जीव को भगवान एवं आचार्यों के दिव्य चरित्रों को सदैव सुनते रहना चाहिए, यही परम पुरुषार्थ है। कवाट खोलने के लिए विनंती करती हुई कहती है कि आचार्य अनुभव और चिंतन करने की रुचि अकेले करना छोड़कर हमसे भी मिलकर करो। इससे विदित होता है कि भगवत भागवत कैंकर्य अकेले नहीं करना, सभी को साथ में लेकर करना। श्री गोदा रंगनाथ भगवान का मंगल हो।